Good morning to all of you students. In this video we will discuss about biology syllabus. यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। उसमें जो बायोलॉजी का सिलेबस है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसमें देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सारे जो कि यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ से रिलेटेड सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, न्यूज़, अपडेट, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें अगर बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो कि बीएससी बायो से स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि बायोलॉजी और यूनिट इसका फर्स्ट जो है आपका है क्लास 12th के लिए जो बायोलॉजी है आपकी यूनिट फर्स्ट। इसमें यूनिट फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है पहले वो है इसमें आपको रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में आपको सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर क्या है उसका, ऑर्गेनिज्म फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पीसीज, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स पढ़ने हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, स्पोरोल्यूशन, ठीक है, और बडिंग, जीम्यूल्स, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। तो इसको हम लोग ध्यान से सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स यूईटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन बायोलॉजी की प्रिपरेशन करें, यानी बीएससी बायो के लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये खास ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कवर होगा। यहाँ से आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसके बाद हम लोगों को जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि उसमें फिर आपको क्या पढ़ना है, फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन टाइप उसका पढ़ना है, जैसे कि एजेंसीज एंड एग्जाम्पल उसके पढ़ना है, पॉलिनेशन के टाइप पढ़ना है, उसकी एजेंसीज एंड एग्जाम्पल पढ़ना है। फिर उसके बाद आउटर ब्रीडिंग डिवाइस, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड्स जैसे कि एपोमिक्सिस पढ़ना है, पार्थिनोकॉर्पी पढ़ना है, पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में डिस्कस करना है आपके रिप्रोडक्शन पार्ट में, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। रिप्रोडक्शन में ही आपको जब आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन पढ़ना है आपको, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एलिमेंट्री आइडिया और इसमें पर्चुरेशन, एलिमेंट्री आइडिया पढ़ना है आपको, लैक्टेशन पढ़ना है आपको। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये आपको क्लियर हो रही हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब यही रिप्रोडक्शन में ही आपका चैप्टर होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड दिस चैप्टर, जो हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या आवश्यक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो आपको किस तरह से सुरक्षा करना है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज़ ये पूरा सिलेबस आपका एंट्रेंस में पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा इसमें आता है आपका बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में नीड एंड मेथड्स, क्या ज़रूरतें हैं बर्थ कंट्रोल की और उसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम बर्थ कंट्रोल्स कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको कम कर सकते हैं। इसी में आपका पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्शंस एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमनियोसेंटेसिस पढ़ना है, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ना है, जैसे कि आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जेड यानी जिसको हम लोग गिफ्ट भी बोलते हैं, ZIFT, GIFT, GIFT,
ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है आपके रिप्रोडक्शन पार्ट में। दोस्तों रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन में आपका क्या क्या सिलेबस दिया है। दूसरी यूनिट दोस्तों आपकी यहाँ पर आती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो दोस्तों हम लोग बात करें अगर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की, तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में आप लोगों ने क्लास 12th में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से जो आपके सिलेबस में नहीं था वो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो सिलेबस में दिया गया है वो सारी चीज़ें आपको करनी है और यहाँ से हर जो भी इम्पोर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ये जेनेटिक्स ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू आपके एक जो एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ना है। व्हाट इज़ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म पढ़ना है आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये सारी चीज़ें, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स की जो वंशागति है उसको भी यहाँ पे आपको पढ़ना है। प्लियोट्रॉफी आपको पढ़ना है इसमें, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो जो इसमें दी गई हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको क्रोमोज़ोम जो आपको क्रोमोज़ोम की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो भी पढ़ना है, क्रोमोज़ोमल एंड जीन्स पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, बर्ड्स, हनी बी, इनमें आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है ह्यूमंस में, बर्ड्स का और हनी बी का। तीसरा यहाँ पर आता है आपका देख सकते हैं कि जो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है ये पढ़ना है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, जो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्ड होते हैं इन ह्यूमन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करनी है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से ये क्लियर करके ज़रूर जाइए। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों है कि अगला जो इसका वो आपका यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पढ़ना है सर्च फॉर जेनेटिक्स मटेरियल्स एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो और उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, डीएनए पैकेजिंग पढ़ना है आपको, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है, सेंट्रल डोग्मा जो भी होता है जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन और जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन, लाइकोपेरॉन, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। ये दूसरा टॉपिक आता है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो यहाँ पर आपका पैलियोंटोलॉजिकल और कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस हैं इवोल्यूशन के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है। फिर इसमें आगे आता है इवोल्यूशन में ही डार्विन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फिर उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन जैसे कि वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विथ एग्जांपल। नेचुरल सिलेक्शन पढ़ना है आपको विथ एग्जांपल के साथ, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक इसमें ड्रिफ्ट पढ़ना है आपको, हार्डी और बिंगबर्ग जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे पढ़ना है, एडॉप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर करनी है। तो ये आपके 2 यूनिट हो गए। पहला यूनिट जो आपका रिप्रोडक्शन है और दूसरा यूनिट आपका है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तीसरा यूनिट दोस्तों यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलता है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वॉरफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वॉरफेयर के लिए यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ना है। हेल्थ एंड डिजीज़ में आपको पैथोजन, पैरासाइट्स, काजिंग ह्यूमन डिजीज़ जैसे कि काजिंग ह्यूमन डिजीज़ जैसे मलेरिया हो गया, फाइलियरियासिस हो गया, एस्कैरियासिस हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एम्फियसिस, रिंगवॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है डिजीज़ में। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो बेसिक कंसेप्ट है इम्यूनोलॉजी का उसको यहाँ पर पढ़ना है। इसी में आपको वैक्सीन पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है और यहाँ पर आपको HIV एंड एड्स के बारे में भी पढ़ना है। इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
यहाँ पर उसमें आपको जब अगला हम लोग बात करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, और यहाँ पर बायो फोर्टिफिकेशन जो है, बायो फोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है यहाँ पर, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वालफेयर, यानी कि ह्यूमन वालफेयर, माइक्रोब्स ह्यूमन में किस प्रकार से लाभदायक हैं, ये इनके लिए कहाँ कहाँ से सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। इसमें आपको पढ़ना है इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, यानी कि हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग क्या है, उसमें क्या क्या कौन कौन से माइक्रोब्स लाभदायक है, उनसे हानि क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको इसको पढ़ना है। सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ना है आपको यहाँ पर। एनर्जी जनरेशन एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कहीं हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वालफेयर में, ये यहाँ पर आपको कवर करनी। तीसरा यूनिट जो आपका चौथा यूनिट है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में जो है कि आपको पढ़ना है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के वो पढ़ना और इसका प्रोसेस क्या है वो पढ़ना है। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, आपने पढ़ा होगा 12th में ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से आपको रिवीजन करके जाना है क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी क्रॉप्स क्या हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशूज़ क्या हैं, जो बायोसेफ्टी इशूज़, बायोपायरेसी, ये पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। यूनिट 4 जो फिफ्थ यूनिट में आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट में आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन करना है और इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, उनके हैबिटाट एंड जो नीक उनके हैं वो क्या हैं, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशन पढ़ना है आपको, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, म्यूटलिज्म, इसमें आपको कंपटीशन पढ़ना है, प्रीडेशन पढ़ना है, पैरासिटिज्म पढ़ना है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स यानी कि ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। और फिर आता है इसी में जो इकोलॉजी है उसमें आपका आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपको इकोसिस्टम पैटर्न पढ़ना है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं वो पढ़ना है, जो इसकी प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन है वो पढ़ना है आपको, एनर्जी फ्लो पढ़ना है, यानी कि जो एनर्जी फ्लो है उसको यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, लाइक पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, बायोमास, एनर्जी न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना है। कार्बन एंड फास्फोरस के उपलब्ध में यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है आपको, इकोलॉजिकल सर्विस, कार्बन फिक्सेशन यानी कि जो कार्बन स्थिरीकरण, वो पॉलिनेशन, यहाँ पर भी पॉलिनेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर आपको देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में आपको कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स इन जो आपके हॉटस्पॉट इंजर्ड हैं वहाँ पे पढ़ना है उनको आपको, जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो हॉटस्पॉट इंजर्ड ऑर्गेनिज्म है उनको पढ़ना है। एक्सटिंक्शन पढ़ना है आपको, रेड डाटा बुक्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड आपको यहाँ पर सेंचुरीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है। जो इन्वायरमेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो इन्वायरमेंट इश्यूज़ में आपको एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, यानी कि एयर के पॉल्यूशन क्या क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर से क्या क्या पॉल्यूशन, उसके पॉल्यूशन क्या है, उसके कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये एग्रोकेमिकल एंड दियर इफ़ेक्ट्स, जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं, रसायन यूज किए जाते हैं कृषि में, यानी कि एग्रीकल्चर में जो भी रसायन यूज किए जाते हैं कल्टीवेटेड में, उन सारी चीज़ों में
क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट क्या हैं, उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे आपको पढ़ना है। ओजोन डिप्लेक्शन यहाँ पर, और इसमें डिफॉरेस्टेशन एंड एनी 3 केस स्टडीज़ एज सक्सेसिव स्टोरीज, और यहाँ पर एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है आपको, ठीक है। और अगली चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो आपका 12th का है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है, और 12th लेवल ही आपका है जो कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तो आप लोग जो है एकदम बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब ये सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्या तात्पर्य है। तो आप लोग का अभी तक जो भी बोर्ड रहा, अभी अगर आप लोगों का हिंदी मीडियम था, तो आप अगर बीएससी करने जा रहे हैं, तो बीएससी करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर इंग्लिश मोड ही रहेगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है, सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर ये जो आप सिलेबस है, ये बायोलॉजी के लिए, बीएससी के लिए है। अभी इसी में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और एक एक करके हम लोग जितने भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये सिलेबस आपके पास है या फिर आपके पास कवर है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई डाउट्स है आपका तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।